नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बच्चों के विकास के बारे में। लेकिन बच्चों का विकास या उनका सीखने का उत्साह ये उनकी बचपन की शिक्षा पर निर्भर करता है। और पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा के नाम से एक किताब हुआ करती थी। आजकल इस तरह का कोई सिलेबस में बुक नहीं है। ये नैतिक शिक्षा बच्चों के विकास के लिए, उनके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए माँ बाप को शुरू से ही एक्टिव रहना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम और गुड मैनर्स सिखाने चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माँ को नमन करें और ईश्वर का धन्यवाद अदा करें कि एक आपने बहुत अच्छा जीवन हमें दिया है। और हे ईश्वर, हम आपसे कामना करते हैं आज का दिन हमारे लिए आने वाले जीवन में अच्छी खुशियाँ लाए और आगे हमारे जीवन में कोई भी परेशानियाँ ना हो, क्योंकि ये सृष्टि भगवान ने ही बनाई है। इस सृष्टि का कंट्रोल भी भगवान का ही है। सारे लोग भगवान से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो। सबसे पहले बच्चों की गुरु होती है माँ बाप का बच्चों को आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़े भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए। तो सुबह उठकर बच्चों को माँ बाप के चरण स्पर्श करने चाहिए, जिससे माँ बाप की दुआएं लगती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अगर जीवन में खुशहाली या सफलता पानी है तो माँ बाप के आशीर्वाद के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपने सुबह उठकर माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर सदैव हमारे अब सबके साथ में रहेंगे। ईश्वर की कृपा हमेशा उन बच्चों या उन लोगों के साथ रहती है जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, उनको इज्जत से रखते हैं, कभी भी समाज में उनका सिर नीचे नहीं होने देते। सबसे पहली शिक्षा वहीं से शुरू होती है। दूसरी बात, बच्चे पढ़ लिख कर अगर 18 साल से ऊपर हैं और वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो बच्चों को अपने माँ बाप से शिकायतें करना दूर करना पड़ेगा और एक डेडिकेशन या एक मानसिक विचार इस तरह का बनाना पड़ेगा कि शुरू से बचपन से लेकर वयस्क होने तक बच्चों ने सभी से कंप्लेंट्स ही तो की हैं। स्कूल में बच्चों से आपस में लड़ना, जैसे कि किसी ने जी मेरे ऊपर स्याही डाल दी या मेरा जूता फाड़ दिया या मेरे कपड़े फाड़ दिए। ऐसे ही माँ बाप से शिकायत रहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जबकि माँ बाप बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपना जीवन तक निछावर कर देते हैं। ये तालीम हमने अपने सभी बच्चों में देनी होगी और बच्चों को ये समझना होगा कि हमारा जीवन हमारे माँ बाप ने जो तालीम दी है उसी के कारण आगे बढ़ा है या मजबूत नींव रखी गई है। कभी भी मैं उन युवाओं से अनुरोध करूँगा कि जब अगर आपकी कभी नौकरी लगती है और पहली तनख्वाह से कभी भी आपके जो कुछ पैसा आता है उससे अपने माँ के लिए कम से कम एक शॉल या पिता के लिए एक शर्ट लेके जाएं, जिससे उनको आपके प्रति अच्छा भाव पैदा हो कि हमारा बेटा अब कमाने लायक हो गया है, हमने इनको अच्छी तालीम दी है। बड़ा अच्छा किसी लोगों ने कहा है कि अगर आपकी औलाद अच्छी है
तो आपको उनके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी औलाद सही नहीं है तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा धन आपको अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर औलाद सुपात्र है तो वो खुद अपने लिए बहुत अच्छा पैसा और मकाम हासिल कर लेगी। और अगर औलाद सही नहीं है, अगर आपने उनको गुण अच्छे नहीं दिए हैं, आप कितना ही पैसा उनके लिए कमा के रख दीजिए, वो भी सब खर्च कर देंगे और सारा धन जो भी आपने इकट्ठा किया है या आपकी जो भी जमा पूंजी है वो सबको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विचारों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं, और हमें बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनमें ऐसी नींव रखनी चाहिए जिससे वो निकट भविष्य में कभी किसी भी काम में असफल ना हो और कभी परेशान ना हो, किसी भी समस्या का धैर्य से सामना करें। यही अच्छे भविष्य की और उज्जवल भविष्य की नींव है। मैं यही कहना चाहूँगा, सफलता कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। सफलता के लिए हमें अपने विचारों को अच्छा करना पड़ता है। सफलता छुपी होती है अपने विचारों में। हमेशा अपने समाज का ध्यान रखें, कोई भी काम ऐसा करें जिससे हमारे समाज को नुकसान ना हो, हमारे देश को नुकसान ना हो। मैं बार बार बात करता हूँ कि हमारा जीवन भी एक बीएसएफ के जवान की तरह होना चाहिए। बीएसएफ का जवान जिसको बेचारे को सैलरी हो सकता है 50,000 रुपये भी ना मिलती हो, लेकिन वो वहाँ तनख्वाह के लिए काम नहीं करता, वो अपनी मातृभूमि के लिए काम करता है, वो अपनी देशभक्ति के लिए काम करता है। कभी भी जान देने की बात आती है वो अपनी वो जान की बाजी लगाकर बाकी सभी की सुरक्षा करता है। ये केवल देशभक्ति की बातें हैं। ये सब लोगों को बचपन से ही सीखनी चाहिए। हमारा देश भी बड़ी मुश्किलों के बाद आज़ाद हुआ, वहाँ पे भी एक यूनिटी थी और एक देशभक्ति का सब में जज्बा था। हमें समझना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली, लेकिन आजकल के बच्चे, युवा उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर जाता है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें केवल काम की चीज़ें सीखें या जिससे मानसिक विकास हो या विचार अच्छे हों, केवल उन्हीं वीडियो को देखें और अपने मेंटर और गुरु की अच्छे से पहचान करें और अपना मेंटर या गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बगैर गुरु के अपने जीवन से अपना सफल जीवन बनाने में कामयाब नहीं हो सकता जब तक अच्छे गुरु की उनके ऊपर मेहरबानी नहीं होगी या कृपा नहीं होगी। यही मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी आदमी पैसे से गरीब हो सकता है, लेकिन विचारों से कभी भी गरीब नहीं होता। और गरीब बनाते हैं लोगों के विचार, लोगों की कर्मनिष्ठा, लोगों की मेहनत। कोई भी आदमी शुरू से अगर अपने आप को अच्छे व्यवहार में ढाले, अच्छी मेहनत करे और प्लानिंग के साथ काम करे, आज के टाइम में कोई भी आदमी भूखों नहीं मर सकता। बहुत सारे ऐसे अपने पास ऑप्शन हैं जिससे सारे लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन बात रास्ता चुनने की है कि रास्ता कौन सा चुना। रास्ते को चुनाव का ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए और सफलता उसी पर निर्भर करती है। इसीलिए आज के सेशन में हम इतना ही कहेंगे कि अपने विचारों को अच्छा करें और ये सफलता की कुंजी है, इसको हमेशा समझें और इस पर अमल करें। धन्यवाद।